हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का यूनिट 4 पॉलिटिकल साइंस का। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 का क्या नाम है? हमारा लोक नीति की समझ। ये है हमारा यूनिट 4 का नाम। यूनिट 4 में हमारे 2 चैप्टर हैं, 1 और 2। आज हम 1 चैप्टर पढ़ेंगे, लोक नीति संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे लोक नीति को समझना। लोक नीति क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब इसको क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। लोक नीति अथवा सार्वजनिक नीति वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधियों का योग है। सार्वजनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। सार्वजनिक नीति सामान्यतः अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है। हम सबको अपने प्रतिदिन के जीवन में असंख्य सार्वजनिक नीतियों से अत्यंत प्रभावित है। सार्वजनिक नीति की पहुंच व्यापक है। अत्यावश्यक के नगरीय तक सार्वजनिक नीतियां आज प्रतिष्ठा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सीय देखभाल एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब कि लोक नीति जो होती है वो क्या होती है? सार्वजनिक नीति को ही हम लोक नीति कहते हैं। सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी। अब हमारे लोक नीति के लक्षण। लोक नीति के लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखो। सार्वजनिक नीति की पहुंच व्यापक है, अत्यावश्यक से नगरीय है तक सार्वजनिक नीतियाँ आज प्रतिष्ठा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सीय देखभाल एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उससे संबंधित है। चिकित्सा यानी कि हेल्थ वगैरह के लिए, शिक्षा यानी कि स्टडी के लिए, गृह निर्माण यानी कि होम मेड जो भी चीज़ होती है उनके लिए, कराधान, महंगाई, इन सब चीज़ों के लिए क्या है? लोक नीति के लक्षण। अब हमारे लोक नीति के प्रकार। लोक नीति के कितने प्रकार हैं वो देखिए। लोक नीति विभिन्न प्रकार की होती है। इसके प्रकारों का भेद अलग अलग मुद्दों पर आधारित होता है। इसके मुद्दे भी अलग होते हैं और प्रकार भी अलग होते हैं। फर्स्ट है इसका तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ। तात्विक नीतियों का विकास समाज की आवश्यकता अनुसार होता है। इन नीतियों का सूत्रीकरण संविधान के रूप को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को एवं समाज की नैतिक मांग को ध्यान में रखते हैं। ये नीतियाँ किसी वर्ग से संबंधित न होकर पूरे समाज के लिए विकास से संबंधित होती हैं। शिक्षा का प्रबंधन एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थितिकरण, विधि और व्यवस्था बनाए रखना आदि इसी का निर्माण है। मतलब कि जो पूरे समाज के लिए होती है, पूरे सभी लोगों के लिए होती है, वो कौन सी नीति होती है? तात्विक अथवा सारगत नीति। अब हमारी सेकंड है नियंत्रण नीतियाँ। तात्विक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोग आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार का नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाले स्वतंत्र संस्थाएं करती हैं। भारत में जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदुस्तान इस्पात, राज्य विद्युत परिषद, राज्य यातायात निगम, राज्य वित्तीय निगम आदि संस्था नियंत्रण क्रियाओं में जुटी हुई हैं। इन सेवाओं से संबंधित सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ वे स्थायी हैं जो ये सेवा प्रदान करती हैं, नियंत्रण नीतियाँ कहलाती हैं। जो मतलब और लोगों के लिए हेल्प करने के लिए जो सेवाएं देती हैं, यानी कि जो पैसे वगैरह देती हैं, वो संस्थाएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नियंत्रक नीतियाँ कहते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वितरक नीतियाँ। वितरक नीतियाँ संपूर्ण समाज के लिए न होकर केवल समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती हैं। ये माल के अनुदान के क्षेत्र में, लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं, जैसे पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, खास सहायता, बालवाड़ी पोषाहार, इंदिरा महिला योजना, टीका शिविर आदि। मतलब कि ये कुछ ही वर्गों के लिए होती है, सभी लोगों के लिए ना होगा, सिर्फ कुछ कुछ वर्ग जो होते हैं समाज में उनके लिए होती है। फोर्थ है हमारी पूर्ण वितरित नीतियाँ। इनका संबंध नीतियों की पूर्ण व्यवस्था से है जो मूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कुल कल्याण सेवाओं एवं सार्वजनिक माल का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों से बेमेल होता है। अतः ऐसी सेवाएं
और एवं माल को पूर्ण वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। 5th है हमारा पूंजीकरण नीतियाँ। पूंजीकरण नीतियाँ कौन सी होती है वो देखिए। पूंजीकरण नीति के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय सरकार को यूनियन सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान होती है एवं यदि आवश्यकता हो तो सहायता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रदान की जाती है। मतलब कि जो पैसे वगैरह देते हैं, पूंजी वगैरह देते हैं, उसको बोलते हैं पूंजीकरण नीतियाँ। अब हमारा नीति विश्लेषण का महत्व। नीति विश्लेषण का महत्व क्या होता है वो देखिए। लोकनीति की धारणा के तहत माना जाता है कि जीवन का एक प्रभाव क्षेत्र होता है जो नीति या विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत न होकर साझा होता है। नीति निर्माण के क्षेत्र में निभाई गई भूमिका पर शायद ही गौर किया जाता है। अभी भी नीति राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राजनीतिक प्रतिक्रिया कौन सा महत्व है? नीति महत्व है। नीति अध्ययन के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सार्वजनिक नीति का विश्लेषण प्रायः नैतिकरण निर्णय या फिर नीति कथन के परिणामों के प्रकाश में किया जाता है। नीतिगत परिणाम सार्वजनिक नीति के सरकार का अभिव्यक्त है। सरल शब्दों में नीतिगत परिणाम सरकार द्वारा जो कुछ वास्तव में किया जाता है इसका प्रदर्शन करते हैं। सार्वजनिक नीतियाँ किसी राजनीतिक प्रणाली का समग्र चित्रण करती हैं। अब हमारा आया नीति निर्माण का मॉडल। नीति निर्माण के मॉडल कौन कौन से होते हैं वो देखिए। फर्स्ट है हमारा मूल सार्वजनिक नीति, ये इसका मॉडल है। ये समाज के सामान्य कल्याण और विकास से संबंधित नीतियाँ हैं जो जैसे शिक्षा के रोजगार के अवसर, आर्थिक, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम है इसमें। इसके मॉडल भी इसी में आ जाते हैं। सेकंड है हमारा नियामक सार्वजनिक नीति। ये नीतियाँ LIC, RBI, सेबी, राज्य विद्युत बोर्ड जैसे आदि सरकार की ओर से कम रहे स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए व्यापार सुरक्षा उपायों, सार्वजनिक उपभोक्ताओं आदि के विनिमय से संबंधित है। इन सेवाओं को प्रदान करने वाले संगठनों से संबंधित नीतियों की नियामक नीतियों के रूप में जाना जाता है। थर्ड है हमारा वितरणात्मक सार्वजनिक नीति। ये समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए विशिष्ट रूप से ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई नीति है। सार्वजनिक सहायता और कल्याण कार्यक्रम, वैध शिक्षा कार्यक्रम, खाद्य राहत, सामाजिक बीमा, टीकाकरण शिविर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि ऐसी नीतियों के सभी उदाहरण हैं। अब हमारा पूर्णवित सार्वजनिक नीति। ये नीतियाँ बुनियादी समाज और समाज के आर्थिक, जो हमने ऊपर पढ़ा गाइस, ये वही है। 5वां पॉइंट है हमारा पूंजीकरण सार्वजनिक नीति। पूंजीकरण वाली भी हमने ऊपर पढ़ी थी। ये नीतियाँ कैसे द्वारा राज्य और स्थानीय सरकार की केंद्र के राज्य के व्यावसायिक उपागमों आदि की दी जाने वाली वित्तीय सब्सिडी से संबंधित है और ऊपर सूचीबद्ध अन्य लोगों की तरह सीधे लोक कल्याण से जुड़ी नहीं है। ये योगदान देता है कि लेकिन परोक्ष रूप से ये मूल रूप से सरकार के लिए ढांचागत और विकास नीतियाँ हैं। व्यावसायिक संगठन ठीक से काम कर रहे हैं। 6 पॉइंट है हमारा संवैधानिक सार्वजनिक नीति। ये लोक कल्याण के लिए नई संस्थाओं तंत्रों के गठन को संबंधित नीतियाँ हैं। 7th है हमारा तकनीकी सार्वजनिक नीति। ये प्रक्रिया नियमों के ढांचे की व्यवस्था के लिए बनाई गई नीतियाँ हैं, संबंधित है जो एक प्रणाली पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यवाही के नियत के लिए प्रदान की जाती है। तो गाइस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ा था। यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 1 में लोकनीति संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम में हमने क्या क्या पढ़ा है। लोकनीति को समझे कि लोकनीति किसे कहते हैं, क्या होती है, लोकनीति के लक्षण पढ़े हैं, लोकनीति के प्रकार पढ़े हैं, नीति विश्लेषण का महत्व पढ़ा है, नीति अध्ययन के विभिन्न प्रकार, नीति निर्माण के मॉडल, ये सब हमने पढ़े हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।